जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है कोटेशंस कोट्स। बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े कोट हम पढ़ते हैं। मैं देखता हूँ फेसबुक पे बैठे हैं हम लोग और दूसरे सोशल मीडियाज़ पे बैठे हैं, एक कोट आता है उसको हम देखते हैं और पता नहीं कितने हज़ारों लाखों करोड़ों गुना जो है वो लोग जो है वो उसको अपनी लैंग्वेज में, जिसकी लैंग्वेज में वो कोट होता है, वो उसको उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, और इस तरह से वो कोट जो है वो आगे से आगे निकल जाता है। हमें उस कोट में यूज़ हुए हुए इसी तरह शेर है, शेर व शायरी है, हमें उस शेर में, उस कोट में लिखे गए अल्फाज और उसकी डेप्थ का एक 0% भी अंदाज़ा ही नहीं होता। हम सिर्फ उन लफ्ज़ों पे जाते हैं, जो लफ्ज़ हमें अच्छे लगते हैं, जो भा जाते हैं, हम उनको शेयर करना शुरू कर देते हैं कि यार ये मेरी ज़िंदगी में जो है ना वो मेरी ज़िंदगी के साथ रिलेटेड है। हमारी एक आदत है, हम जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये मेरी भी अपनी आदत है कि हम उसको अपने पे ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और सोचना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वो हमें कुछ चीज़ें बहुत अट्रैक्ट कर जाती हैं और कुछ चीज़ें जो है वो हमें इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं। कोड बेसिकली होता क्या है, ये कोड होते कहाँ से हैं और माइंड्स में आते कैसे हैं, और ये कोड जो है वो कोई भी बंदा, कोई बड़ा आदमी जो है वो अगर कोट करता है तो वो किस तरह से कोट जो है वो उसकी लाइफ का जो बेसिकली पूरी की पूरी लाइफ जो है वो हमारे सामने ला के रख देती है। आप उन कोट्स को जो है वो उसकी लाइफ स्टडी का जो है एक बहुत बड़ा फार्मूला बना के उसको स्टडी कर सकते हैं कि वो जिस बंदे ने कोट्स जो है वो किए हैं। अब मैं आपसे जो है वो डिस्कस करता हूँ। मैंने ना एक बंदे को, मैं शुरू से जो है ना वो एक फ़िल्म एक्टर है और वो वैसे रियल लाइफ में भी एक हीरो था। मैं उसको बड़ा पसंद करता था। अपने स्टूडेंट लाइफ में मैंने उसकी कोई फ़िल्म नहीं छोड़ी और मैंने उसकी सारी फ़िल्में देखी। मैं उसे बड़ा पसंद करता था। वो था ब्रूस ली। ब्रूस ली बेसिकली एक नॉन डिफीटर आदमी था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा फाइटर। और फाइटर वो इस तरह का था, बेसिकली वो फिल्मों में तो बाद में आया, असल में वो बहुत बड़ा फाइटर था। और वो फाइटिंग स्पिरिट जो थी ना वो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती थी। उसकी जो फाइटिंग स्पिरिट थी, ये नहीं था कि मैंने भी ब्रूसली बन जाना है उसको पसंद करके, लेकिन उसकी जो फाइटिंग स्पिरिट थी वो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती थी कि यार ये बंदा हार नहीं मानता, ये बंदा हार नहीं मानता। और हारता वही है दुनिया में, जिंदगी में और हर चीज़ों पे, हर चीज़ में हारता वही है, ठीक है, जो हार मान जाता है। ये बंदा हार नहीं मानता। इस बंदे को मैंने जो है वो इसकी सारी फिल्में देखनी शुरू कर दी। कुछ अर्सा पहले मुझे ब्रूस ली का जो है वो एक बुक मिली, मैंने पढ़नी शुरू की। उसकी लाइफ स्टोरी के मतलब बुक थी, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट में उसके 2-3 कोट्स दिए हुए थे। उसके कोट्स दिए हुए थे जो कि सिर्फ और सिर्फ उसने फाइटर लोगों के लिए, जो उसके स्टूडेंट्स थे या जो उसको फॉलो करते थे, उसके लिए दिए हुए थे। वो मैंने पहले 3 कोट्स पढ़े। वो 3 कोट्स पढ़ने के बाद मुझे उसकी पूरी की पूरी लाइफ स्टोरी पढ़ने को दिल कर पड़ा और मुझे वो 3 कोट्स समझने थे। बेसिकली वो 3 कोट्स मैं आपको बताऊंगा, आप कहेंगे यार इसमें तो कोई डेप्थ है ही नहीं, ये तो सिंपल से 3 कोट्स हैं और इससे इसकी लाइफ स्टडी करना और वो सारी चीज़ों को समझने की तो इतनी ज़रूरत नहीं, ये तो बड़े सिंपल से हैं। और इनमें से आप जो है वो कुछ चीज़ें शेयर भी करनी शुरू कर देंगे, और मैं भी ऐसे ही करता, मैं भी शेयर कर देता। लेकिन वो बेसिकली अगर वो कोट्स जो थे वो उसकी लाइफ स्टोरी को स्टडी करना बहुत ज़रूरी था कि वो उसने किस सिनेरियो में दिए। सबसे पहले ये बात मैं आपको बता दूं कि ब्रूस ली जो है वो नॉन डिफीटेबल रहा, उसने अपनी कोई भी फाइट नहीं हारी, पहली बात। दूसरी बात, जो उसका कोट है मैं उस पर आता हूं कि उसने सबसे पहले कहा बी लाइक अ वाटर। अब छोटा सा 3-4 वर्ड्स का सेंटेंस है, बी लाइक अ वाटर, ठीक है। दूसरा कोट है उसका, अब इस पे मैं ब्रीफ डिस्कशन करूंगा वन बाय वन, जो मैंने उसकी लाइफ स्टोरी से ब्रीफ डिस्कशन निकाली है कि वो कहना क्या चाहता है। बी लाइक अ वाटर, आई एम अफ्रेड ऑफ अ पर्सन, मैं उस बंदे से डरता हूं जो एक ही किक को 1000 टाइम ट्राई करता है, ना कि मैं उससे डरता हूं जो रोजाना 100 या 1000 किकें ट्राई करता है। एक ही किक को 1000 टाइम ट्राई करता है, मैं उससे डरता हूं। और तीसरी चीज उसने मुझे ये बताई, जो उसके कोट से मुझे और आगे डीपली उसको स्टडी करने का मौका मिला कि यार मैं इसको समझूं कि ये कहना क्या चाहता है, बी लाइक अ वाटर। दूसरा कोट मैं आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ये
उसी की लाइफ स्टोरी के अंदर से निकाली हुई चीज़ें। बी लाइक अ वाटर, पानी की तरह बन जाओ। दूसरा, आई एम अफ्रेड ऑफ अ पर्सन हु प्रैक्टिस 1,000 times a kick but not afraid of a person who tried 1,000 kicks on daily basis। ये दो कोट इनसे उसकी लाइफ जो है वो स्टडी करना मेरे लिए अट्रैक्टफुल हो गया कि मैं इसको स्टडी करूँ। वो कहना क्या चाहता है? बी लाइक अ वाटर। वो कहता है पानी की तरह बन जाओ। जो बर्तन, पानी को ग्लास में डालो, पानी ग्लास है, ग्लास पानी जो है वो ग्लास है, उसको किसी भी पॉट में डालो, किसी भी बर्तन में डालो, वो वही बर्तन बन जाता है। पानी को आप किसी भी जगह पे रखो, खुली जगह पे रखो, वो खुली जगह बन जाएगा, वो नदी बन जाएगा। पानी ने अपनी फॉर्मेशन को डिसाइड नहीं किया, पानी ने अपनी फॉर्मेशन को डिसाइड नहीं किया। ही इज नॉट स्टिक, वो सख्त नहीं है। वो हर पेंदे में जाके, हर जगह पे जाके अपनी कंडीशन उसी जगह की कर लेता है। अब वो ये कहता है, जब मैंने उसकी लाइफ स्टडी पढ़ी तो वो कहता है मैंने आज तक किसी भी ओपोनेंट को स्टडी करके उसके लिए तैयारी नहीं की। मैंने आज तक किसी भी ओपोनेंट को स्टडी करके उसके लिए तैयारी नहीं की। मैंने ऑन द कोर्ट अपने आप को एक पानी की तरह पाया, और उस पानी की तरह जिस तरह उसने फाइट की, मैंने उस तरह उससे रिप्लाई किया। मैंने ये डिसाइड करके आज तक कोर्ट में नहीं उतरा कि मैंने इस तरह लड़ना है और इस बंदे को इस तरह से हराना है। दूसरी चीज, अब वो पानी की तरह बन गया। जो उसके सामने आया, जो उसने वार किया उसके अपोनेंट ने उसके ऊपर, उसने उसका जवाब दिया, ना कि उसने पहले से तैयारी कर रखी थी या पहले से सब कुछ कर रखा था। तो बी लाइक अ वाटर। हर कंडीशन में, लाइफ की हर कंडीशन के लिए तैयार रहना बी लाइक अ वाटर है। कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, कुछ भी सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं। हम हर जिंदगी के मौके के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो वो डिस्कस करता है, वो ये पॉइंट डिस्कस करता है कि मैं उस बंदे से डरता हूं जो एक चीज की, एक किक की प्रैक्टिस 1,000 टाइम करता है, ना कि मैं उससे डरता हूं जो 1,000 किक को सीखता है या 1,000 किकें जो है वो डेली मारता है या प्रैक्टिस करता है। जब वो एक किक को 1,000 टाइम प्रैक्टिस कर चुका है, तो वो जब कोर्ट में आएगा तो वो एक ना एक किक उसकी, वो जो उसने 1,000 टाइम प्रैक्टिस की है, वो एक्यूरेट लगेगी और वो मेरे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। हम लोग प्रैक्टिस से भागते हैं, हम लोग रियाजत से भागते हैं। आप देखें, ये जो सिंगर्स हैं बड़े बड़े, ये मैं उन सिंगर्स की बात कर रहा हूँ जो उन्होंने म्यूज़िक में नाम बनाया। ये आजकल के सिंगर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉप म्यूज़िक की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सिंगर्स की बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने नाम बनाया। वो उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें, उनकी एफर्ट्स उठा के देख लें, उनकी कोशिशें, उनकी मेहनतें उठा के देख लें। वो तो बहुत बड़े सिंगर बन चुके थे, वो अपना मकसद और अपनी सारी चीज़ें अचीव कर चुके थे, लेकिन फिर भी उनकी रियाजत सुबह अलल सुबह वो 3 से 4 घंटे की जारी रहती थी। वो यहाँ पे इक्तफा नहीं कर लेते थे कि अब तो हम सिंगर बन चुके हैं, हम अपनी सारी सुर और ताल पे पूरा कमांड हासिल कर चुके हैं, अब तो हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वो फिर भी रियाजत करते थे, वो फिर भी अपना जो है वो प्रैक्टिस करते थे। तो प्रैक्टिस बेसिकली मेक अ मैन परफेक्ट। और ये वो चीज़ बता रहा है कि मैं उस इंसान से डरता हूँ जो कि अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस को मेन मोटो रखता है। तो ये ब्रूसली के 2 पॉइंट समझने के लिए मुझे उसकी लाइफ हिस्ट्री में जाना पड़ा। वो कहना क्या चाहता है, वो किस तरह से अपनी लाइफ को जो है वो। और तीसरा सबसे बेहतरीन कोट जो मैं स्टडी करके आया उसका, वो मैंने पहले इसलिए डिस्कस नहीं किया कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन चीज़ जो थी वो उसने आखिर पे बयान की। और वो तीसरा कोट जो था उसका, वो कहता है कि नेवर प्रे फॉर एन ईजी लाइफ, ऑलवेज प्रे फॉर द स्ट्रेंथ। रब्बे ताला से अपना, उसका गॉड होगा जो भी, रब्बे ताला से आसान जिंदगी नहीं मांगनी,
आसान ज़िंदगी नहीं मांगनी, जब भी मांगनी है ताकत, पावर मांगनी है, उस मुश्किल से लड़ने की ताकत मांगनी है। हम यहाँ पे आके गलती कर बैठते हैं, हम आसानियाँ मांगना शुरू हो जाते हैं। आसानियाँ बांटते नहीं हैं, आसानियाँ मांगना शुरू कर देते हैं। हम आसानियाँ, मुश्किलात से भाग जाते हैं। मुश्किलात बेसिक किस पे मुश्किल नहीं आई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद तमाम खुलफाए राशिदीन और वो तमाम सहाबा किराम और तमाम लोगों पे किस पे सख्तियाँ नहीं? हज़रत इमाम हुसैन सबसे बड़ी मिसाल इस्लाम की, सबसे बड़ी कुर्बानी इस्लाम की, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुश्किलात, वो चाहते तो क्या दुआ कबूल नहीं हो जानी थी? वो चाहते तो क्या दुआ कबूल नहीं हो जानी थी? ये मेरा क्वेश्चन है। लेकिन मुश्किलात, उन्होंने आसानी नहीं मांगी, उन्होंने ताकत मांगी, कुव्वत मांगी। या रब्बुल इज़्ज़त मुझे इस सारी की सारी परेशानी से और इस सारे के सारे जुल्म से लड़ने की ताकत दे। तो वो बात एक नॉन मुस्लिम ब्रूस ली अपने लाइफ में अप्लाई करके ज़िंदगी का नॉन डिफीटेबल पर्सन बन गया कि मैंने अल्लाह से आसानी नहीं मांगनी, मैंने अल्लाह से ताकत और कुव्वत मांगनी है उस मुश्किल से लड़ने के लिए। प्लेट में डाल के खाने की, प्लेट में डाल के मिल जाए हर चीज़, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं अनटिल अनलेस कि आपने उसको अपनी कुव्वत से नहीं जीता। तो ये 3 पॉइंट्स जो है, इसको सीखने और समझने के लिए, इन कोट्स को समझने के लिए मुझे ब्रूस ली की होल लाइफ स्टोरी स्टडी करनी पड़े। हम बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फुकरा, हम बड़े बड़े जो है वो अपना जो है वो वलियों के, नबियों के और वो जो है सहाबा के, और ये सारे कोट्स जो हैं वो हम बड़े आराम से सुकून से शेयर कर देते हैं। कभी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उन कोट्स के पीछे बैक एंड पे चल रही उनके माइंडसेट की बातें जो है वो समझ सकें कि यार उनकी कोशिशें और उस कोट के पीछे उनकी लाइफ में था क्या। तो मैं आई विल ट्राई टू डिस्कस एवरीथिंग विद यू। जो मेरे पास है मैं कोशिश करता हूँ मैं आपके साथ कन्वे करूँ और आपको भी पहुँचाऊँ। और मैं अब ये कोट्स वाला सिलसिला भी जारी रखूँगा, कुछ और कोट्स लेके, कुछ और लोगों की लाइफस्टाइल लेके, उनमें से कोट समझेंगे बैठ के और उनको स्टडी किया करेंगे इस तरह से। तो ये भी एक सिलसिला जो है वो चलता रहेगा हमारे साथ साथ। जी बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।